हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के चौहान। तो बेटा आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। द बैरियर फॉर रोटेशन अबाउट इंडिकेटेड बॉन्ड्स विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो बैरियर ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होगा? बैरियर ऑफ रोटेशन का मतलब होता है कि अगर हम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करें तो भाई सबसे डिफिकल्टी से ये डबल बॉन्ड कहां पर टूटेगा, कहां पर इस बॉन्ड को ब्रेक करने वाला जो बैरियर है वो सबसे ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है। यानी बॉन्ड कौन सा सबसे डिफिकल्टी से टूटेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि भाई हमारे पास में जो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड में एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा किसमें है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड इनमें से कौन सा है, या जिस कंपाउंड के दोनों पार्ट एरोमेटिक बन जाएंगे वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और उस कंपाउंड का जो बॉन्ड ब्रेक करने वाला बैरियर है वो सबसे कम होगा, क्योंकि वो बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेंगे जहां पर बॉन्ड टूटने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ज्यादा स्टेबिलिटी तो आपका जो बैरियर है वो कैसा होगा, कम होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि बैरियर ऑफ रोटेशन किस पर डिपेंड करेगा, जितना आपका स्टेबिलिटी कंपाउंड की ज्यादा होगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब देखिए इस कंपाउंड के मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूं। अगर मैं इस कंपाउंड के बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस कंपाउंड के बॉन्ड ब्रेक करने पर क्या सिचुएशन अराइज होगी, इसमें यहां पर मैंने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज। जहां पर नेगेटिव चार्ज आता है वहां पर एक लोन पेयर भी जनरेट होता है। तो यहां पर आपके पास में इसके पास हो गए 2 पाई डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन और इसके पास हो गए 6 पाई डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। हकल रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों एरोमेटिक है तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल होगी, तो इसमें बैरियर ऑफ रोटेशन कम होगा। इसने मैक्सिमम पूछा है। दूसरे में देखिए, अगर मैंने यहां पर बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहां पर जब मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर इसके ऊपर किस तरह का चार्ज आ जाएगा। मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस पर कैसा आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इस पर पॉजिटिव आता है, इस पर नेगेटिव आता है तो सिचुएशन क्या होगी, इसमें ये वाला पार्ट कैसा बन जाएगा, ये पार्ट में 8 पाई डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 2 पाई डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पार्ट आपका कैसा बन जाएगा, ये पार्ट आपका बन जाएगा एंटी एरोमेटिक और ये पार्ट हो जाएगा एरोमेटिक। इसमें देखते हैं जरा, अगर मैंने इसमें बॉन्ड को ब्रेक किया तो इसमें बॉन्ड को मैं किस तरह से ब्रेक कर सकता हूं, आपने दिमाग में ऐसे रखना है कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए। इसमें अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो इस वाले कंपाउंड पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 6 पाई, तो ये भी एरोमेटिक बनेगा। तो जहां पर आपका एक पार्ट कैसा बन रहा है जिसमें आपके जो डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो 8 पाई है, तो एक पार्ट इसमें आपका कैसा बन रहा है, वो बन रहा है एंटी एरोमेटिक, यानी इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। n की वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये 8 पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है और जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसका बैरियर ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द आंसर, सो आंसर विल बी B, means this Q compound has maximum barrier of rotation. Thank you.